इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मैं बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत बेहतरीन होंगे और अपने आप को और भी बेस्ट बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सुबह की मीटिंग का हिस्सा है और डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर को भी आप और बेहतर कर पाएंगे क्योंकि आप सीखने के लिए तैयार हैं। कल हमने प्रोडक्ट सेशन किया था, आज हम बिजनेस सेशन करेंगे। तो 1 मिनट का रिमाइंडर है, 1 मिनट रिमाइंडर आप सबको दे दीजिए। हर रोज की तरह आज भी सबसे पहले हम लोग जो है एक पावरफुल सकारात्मक संकल्प करेंगे अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। तो स्वयं से एक सकारात्मक संकल्प, पहले धन और समृद्धि के लिए। मैं जैसा बोलूंगी उसे महसूस कीजिएगा और मन में ही मन रिपीट भी कीजिएगा। शुरू करते हैं। मैं समृद्धि का पात्र हूं और सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है। ब्रह्मांड की असीम संपन्नता मेरे जीवन में निरंतर प्रभावित हो रही है। मैं धन, अवसर और खुशहाली को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे हर विचार और हर कर्म मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। मैं धन और प्रचुरता का शक्तिशाली चुंबक हूँ। मेरी आय निरंतर बढ़ रही है और नए सोर्स खुल रहे हैं। मैं अपने जीवन में मिली हर समृद्धि के लिए हृदय से आभारी। चलिए उत्तम स्वास्थ्य का संकल्प करें मिलकर। मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वस्थ और ऊर्जा से भर रही है। मैं हर दिन पहले से अधिक स्वस्थ और बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत है और मेरा शरीर स्वयं को स्वस्थ रख रहा है। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ और उसकी अच्छी देखभाल करती हूँ। मैं स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर जीवन जी रही हूँ। इस संकल्प के बाद चलते हैं सेशन की तरफ। जैसा कि कल हमने प्रोडक्ट सेशन किया था, तो आज हम बिजनेस ट्रेनिंग सेशन करेंगे। आज की बिजनेस ट्रेनिंग सेशन है कि आपको एस्टोनिया वन गुड लाइफ कैसे दे सकती है। इस सेशन को आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर आई थिंक हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ इस आधे घंटे के सेशन को मैं थोड़ा लाइव भी कर दूं ताकि कुछ साथियों को, उन्हें एस्टोनिया क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, आप मदद कर पाए।
आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा कमजोर भी है, तो मैं वीडियो थोड़ी देर मैं अभी ऑफ कर देती हूँ लाइव करने के बाद। बने रहिएगा, आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है। नेट बहुत आई थिंक कम है, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। अब आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरा ऑडियो क्लियर है? क्या मेरा ऑडियो क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। सेशन को हम शुरू करते हैं। ये सेशन यूट्यूब लाइव भी हो चुका है एंड आई होप कि मेरा ऑडियो आपको क्लियर आ रहा होगा। ऑडियो क्लियर है आप लोग सभी लोगों को? ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें आपको शेयर करते हैं हम एंड आई होप कि जो मैं चीजें शेयर कर रही हूँ वो आपको अभी भी काम आए और इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके बिजनेस में भी आपको मदद करे। तो हाउ एस्टोनिया वन प्रिपेयर यू फॉर अ गुड लाइफ? एस्टोनिया वन कैसे आपको एक बेहतरीन लाइफ, एक सुंदर लाइफ, एक अच्छी लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकता है आपको, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। ऑल ऑफ अस आर वर्किंग टू क्रिएट अ गुड, हैप्पी, प्रॉस्पेरियस, मीनिंगफुल एंड जॉयफुल लाइफ फॉर अस। दुनिया में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन अच्छा हो, खुशियों से भरा हो, समृद्धि से भरा हो और उसकी लाइफ के जीने का एक पर्पस हो, एक एक मीनिंगफुल लाइफ हो उसकी। तो एक चीज को याद रखिए, ये सारी चीजें जो हम सोच रहे हैं ना, कोई भी चीज अपने आप नहीं होगी। नथिंग कुड हैपन बाय चांस, यू नीड टू मेक इट हैपन। आपको ना इसे करना पड़ेगा, अपने आप कुछ भी नहीं होगा। और सबसे मैं बोलूं कि जो हाइलाइटिंग बिंदु है कि हमारा स्कूल और यूनिवर्सिटी हमें नौकरी के लिए तो प्रिपेयर करता है, लेकिन अपनी लाइफ को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके की टीचिंग नहीं मिलती है। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी आर प्रिपेयरिंग पीपल फॉर वर्कआउट, वर्क, जॉब, नौकरी, ऐसा कुछ काम के लिए तो आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी, बट नो बडी इज टीचिंग हाउ टू क्राफ्ट योर गुड लाइफ। अपनी लाइफ को कैसे
हम जैसा चाहते हैं वैसा डिजाइन कर पाए। आइए थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। अ प्लेस दैट टीचेस यू द आर्ट ऑफ लिविंग अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ इज एस्टोनिया। उसका कारण है क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि ये आपके सिर्फ और सिर्फ धन या समृद्धि का सोर्स नहीं होगा, ये आपको एक कंप्लीट संपूर्ण जीवन देने में मदद कर सकता है। Even if you do Estonia one business part time for a few years, it will give you all the knowledge, skill, tools, insight to build a good life. सिर्फ अगले कुछ साल पार्ट टाइम भी कर लिया, फुल टाइम करने वालों को होते वैसे ही बल्ले बल्ले है, लेकिन बंदों ने पार्ट टाइम भी कर लिया ना, कुछ साल अगर आप लोगों ने, आपकी ऐसी स्किल होगी, आपकी ऐसा ज्ञान होगा, आपके अंदर इस तरीके की भावनाएं होंगी, लोगों को साथ लेके चलने की, लोगों के लिए करने की, राइट? आप में धैर्य होगा इतना, पॉजिटिविटी इतनी कमाल की होगी, कैसे सकारात्मक सोचा जाता है, कैसे सकारात्मक किया जा सकता है, कैसे दूसरों के लिए करना है, ये जो बैलेंस है ना, ये आप सीख जाओगे। पार्ट टाइम भी काम करोगे कुछ साल तो आपकी जिंदगी में 5 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव जो एस्टोनिया वन के माध्यम से होते हैं। चलो आओ जरा एक एक करके मैं डिस्कशन कर लेती हूँ आपके साथ में। सबसे पहले आपका मेंटल ब्लूप्रिंट ये चेंज करेगा, और जैसा हमारा मेंटल ब्लूप्रिंट है ना, वैसे ही हमारी जीवन है। क्यों मिडिल क्लास का बच्चा मिडिल क्लास ही रहता है, क्यों लोअर क्लास का बच्चा लोअर क्लास ही रहता है? कुछ टाटा बिरले निकलते हैं, कुछ यानी एक मैं बोलूं तो लाखों में से कोई एक जो अपने बेड़ियों को तोड़ता है, अपनी गरीबी की रेखाओं को तोड़ता है और अमीरी की तरफ बढ़ता है। कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अपने आसपास के एरिया जैसे ही, जैसे उनका फैमिली है वैसे ही वो रहते हैं। चलिए इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे मैं जिस घर में पैदा हुई, उस घर में छठ सेलिब्रेट होता है। सिंपल सी बात है, मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, और मैं जितनी बड़ी हो जाऊंगी मैं उसको और अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ दिवाली सेलिब्रेट होती है। ऑफ कोर्स उस घर में पैदा होने वाले बच्चे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ ईद सेलिब्रेट होता है। बहुत सारे बच्चे जो उस घर में जन्म लिए हैं या उस कम्युनिटी में जन्म लिया, वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे होंगे यहाँ पर जो जीसस को मानते होंगे, उनके आने वाली फैमिली में जो बच्चे होंगे वो भी जीसस को मानेंगे। इट मीन्स यहाँ कहने का पर्पस क्या था कि हम जैसी कम्युनिटी में होते हैं वैसा हमारा मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाता है। ये वेरी सिंपल थ्योरी। चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ। चाइना में पैदा होने वाला बच्चा चाइनीज बोलता है, भले वो स्कूल जाए या ना जाए। बिहार में पैदा हुआ बच्चा, बिहार की बड़ी सारी लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट, उस एरिया की लैंग्वेज को बोलता है, भले स्कूल जाए या ना जाए। अंग्रेज बच्चा इतनी कमाल की अंग्रेजी बोलता है कि हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा का भी वो फ्लो नहीं होता। कारण जो जहां पैदा हुआ वैसी उसकी लैंग्वेज प्लानिंग भी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे आस पास समाज का बहुत फर्क पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसे हमने तमाम कहानी सुनी हुई है। अब हमारे समाज के अंदर जो मानसिकता है, 70 साल लाइफ जी लेते हैं लोग, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जो बचपन में बन जाती है वही जिंदगी भर बनी रहती है। और उसमें से 99% लोग 1% भी बदलाव नहीं कर पाते। और ध्यान से सुनिएगा। आवर आउटसाइड अचीवमेंट आर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज इनसाइड अस। व्हाट इज इनसाइड ऑफ अस इज आवर मेंटल ब्लूप्रिंट। सिंपल। हमारे बाहरी जीवन में हम जो भी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है हमारे अंदर क्या चल रहा है उस चीज का। आप अगर अंदर से बहुत गुस्से में हो तो आपका चेहरा चोखे जैसा बना होगा। इसको बना हुआ चेहरा बोलते हैं। यानी चेहरे पे परेशानी, चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं है, चेहरे पे ग्लो नहीं दिखता। क्योंकि अंदर क्या चल रहा है? परेशानी। अंदर क्या चल रहा है? गुस्सा। अंदर क्या चल रहा है? इरिटेशन। वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है।
सेम ऐसे ही आपके अंदर जो चलता है वैसा ही आपके जीवन में आजू बाजू अचीवमेंट हो जाता है। और हमारे अंदर क्या चल रहा है, जो हमारे अंदर चल रहा है एक्चुअल में वही है हमारी मेंटल ब्लूप्रिंट। योर अचीवमेंट आर द फ्रूट, योर मेंटल ब्लूप्रिंट इज द रूट। आपके जीवन में जो भी उपलब्धि है उसकी जो जड़ है, उसका जो रूट है, वो आपका मेंटल ब्लूप्रिंट है। इसलिए किसी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है कि फला के कारण ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में या ढिका के कारण ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में हमारे मेंटल ब्लूप्रिंट के कारण हमारी लाइफ में जो भी घट रहा है वो घट रहा है। अगर अच्छा घट रहा है बहुत अच्छी बात है, भगवान जी को थैंक यू बोलो। अच्छा नहीं घट रहा है तो अपनी मेंटल ब्लूप्रिंट को चेंज करो, ऑटोमेटिकली आपका जीवन चेंज हो जाएगा। And maximum people mental blueprint is बजट में जियो, लिमिट में खर्च करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग करो, छोटा छोटा कहाँ से बचा सकते हो वो बचाओ, एडजस्टमेंट बहुत कमाल के। और लोग इसको गर्व से बोलते हैं भाई हम तो एडजस्टेबल हैं, हम तो एडजस्ट हो जाते हैं कहीं भी, राइट। स्टडी वेल एंड गेट अ जॉब, खूब अच्छे से पढ़ो और नौकरी कर लो। यही हमारे भारत की आफ्टर अंग्रेजी शिक्षा, यानी जो अंग्रेजों ने जो शिक्षा बनाई, उस शिक्षा के बाद भारत के मैक्सिमम लोगों की मेंटल ब्लूप्रिंट इसी तरीके की हो गई है। ड्रीम नाम की कोई चीज होती भी है तो इसकी बात ही नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, फिर बोल रही हूँ, ड्रीम नाम की कोई चीज होती भी है ना तो उसकी बात नहीं होती। दिस इज द मेंटल ब्लूप्रिंट भारत के 90% लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिली का। और मजे की बात है, जिस चीज को आप फोकस करोगे वो ग्रो हो जाएगी, दैट्स ऑल। आपने बजट में रहने की फोकस की थी, आप बजट में रहना सीख जाओगे। आपने लिमिट में खर्च करने की कोशिश की थी, आप लिमिट में खर्च करोगे और उसी में जीवन को खुशियों से जियोगे। आपको कॉम्प्रोमाइज करने में मजा आता है, यस ऑफ कोर्स। अब आप एडजस्ट करोगे कॉम्प्रोमाइज करते हुए, स्मॉल कॉस्ट कटिंग, ऑफ कोर्स। ये सब यही ग्रो करेगा, फिर जीवन में यही ग्रो करेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब कैसे चेंज करेगा एस्टोनिया वन आपकी लाइफ को, कैसे चेंज करेगा? द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ एस्टोनिया वन इन योर लाइफ इज न्यू मेंटल ब्लूप्रिंट। एस्टोनिया वन के माध्यम से सबसे पहले आपकी जो सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग होगी वो मेंटल प्रोग्रामिंग होगी। आपका मेंटल ब्लूप्रिंट चेंज होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, मान लो एग्जाम्पल, मुझे भारत में अयोध्या जाना है। भारत का एक बहुत कमाल का शहर है अ, अयोध्या, जो स्टेट यूपी में है, ठीक है। और मुझे कोई व्यक्ति, पहले जमाने में आपको पता होगा कि पेपर मैप होते थे, और गलती से जो यूपी का स्टेट का मैप था उस पे गलती से, है वो महाराष्ट्र का मैप और उस पे यूपी का मैप, यूपी लिख दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, उस पे यूपी लिख दिया गया है। अब पेपर वाला मैप आपके पास है, मैं कहती हूँ ढूंढते रह जाना, ढूंढते रह जाना, महाराष्ट्र का मैप है, कहाँ से मिलेगा अयोध्या? मिलेगा ही नहीं। घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ऐसा ही कुछ होता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे पास ना सारी उपलब्धि है। अच्छा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है जो व्यक्ति घूम रहा हो महाराष्ट्र का मैप लेके यूपी के नाम पे, और घूमते 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 उसे अयोध्या ना मिले, और वो कोई किताब लिख रहा हो और वो किताब पे लिख दे कि अयोध्या नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उसके लिख देने से थोड़े होता है, तुमने गलत मैप पकड़ा था। सेम ऐसे ही परमात्मा ने जो इंसान का जीवन दिया, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए दिया। सारी उपलब्धियां जीवन में जो चाहते हो, आपको भगवान ने इंसान बना दिया ना, आप प्राप्त कर सकते हो। सिंपल सी बात, आप प्राप्त कर सकते हो। इंसान होना ही अपने आप में इतना पर्याप्त है कि इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन लेकिन अब हमारा जो अंदर रोड मैप है, जो हमारा अंदर मैप है ना, यानी हमारा जो अंदर एक नक्शा बना हुआ है। अब हमारा नक्शा अगर मेंटल ब्लूप्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ है, अलग वाला है, भले हम इंसान होकर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिट लगा दिया हमने तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम नक्शे को ठीक कर दें, और नक्शे में क्या कर दें, आई कैन ड्रीम एनीथिंग यार, मैं कुछ भी सपना देख सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। अभी महाराष्ट्र के टूर के दौरान हमारे बड़े शानदार लीडर हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं गोल सेटिंग को प्रॉपर रूप से कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, और
मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ज्यादा बड़ा सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कई बार मैं ऐसा भी नहीं, मैं ज्यादा सोच लेता हूँ। मैंने उन्हीं की जवाब दिया था, इंसान कुछ भी सोच सकता है, और जो जो आप सोच रहे हो ना, आप ये समझो भगवान आपसे वो पूरा कराना चाहते हैं। एक आदमी लोगों को मंगल पे लेके जा रहा है, यार इससे इससे ज्यादा एक्सेस क्या हो सकता है? और मैं आपको बताऊं, जब तक ऐसा नहीं सोचोगे जिसे सोचने में कई लोगों को डर लगता हो, तब तक आप ब्रेक थ्रू कुछ कर ही नहीं सकते, तब तक आप रेवोल्यूशनरी कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस एक ही चीज को ध्यान रखो, आपका ब्रेन जो सोच रहा है ना, उसे ही मत मानो पूरा नहीं होगा। आपके ब्रेन में अगर आया है तो याद रखना वो पूरा होगा। आई कैन ड्रीम एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग यार। मैं कोई भी बड़े से बड़ा सपना देख सकता हूँ और मजे की बात उसे पूरा भी कर सकता हूँ। मी एंड माई फैमिली डिजर्व द बेस्ट हेल्थ एंड लाइफ। यस ऑफ कोर्स, ये आपको सोचने का पूरा अधिकार है। अब बिल्कुल सोचो, आई एम लकी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कुंडली में क्या लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी न्यूमरोलॉजी कैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता हाथ की रेखा क्या है। इस बात से लेकिन बहुत फर्क पड़ता है कि आपके मेंटल ब्लूप्रिंट पर, राइट, क्या छप रहा है। और बोलना शुरू कीजिए, आई एम लकी। यस ऑफ कोर्स आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम वेरी वेरी लकी, आई एम रेडी, और मैं तैयार हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एंड मिस्टेक, मुझे कोई डर नहीं लगता हारने से, गलती करने से, कोई डर नहीं लगता। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बचपन में चलना शुरू किया था, कितनी बार गिरे थे यार, कितनी बार फेल हुए थे, कितनी बार पैर नहीं संभाल पाते थे, कितनी बार मिस्टेक की थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम दौड़ने लगे ना, भागने लगे ना। हम्म। माई ग्रोथ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा चेंज होता है आपका मेंटल ब्लूप्रिंट, राइट। अभी भी आपको लगता है मेरा ग्रोथ मेरे अपलाइन के कारण नहीं हो पा रहा, मेरा ग्रोथ इसके कारण नहीं हो पा रहा, मेरा ग्रोथ उसके कारण नहीं हो पा रहा, मेरा ग्रोथ मेरे पास पैसे की कमी है इस कारण नहीं हो पा रहा, मेरा ग्रोथ मेरे आसपास की सोसाइटी के कारण नहीं हो पा रहा, तो ये आपके मेंटल ब्लूप्रिंट गड़बड़ है। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल थ्योरी, आपका मेंटल ब्लूप्रिंट गड़बड़ है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं माई ग्रोथ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये धीरे 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 सेशन के दौरान आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। मेरे अंदर भी हुआ। शुरू में मुझे भी लगता था कि अपलाइन के सपोर्ट से ही होगा, है ना। शुरू में, क्योंकि शुरू ही इसी बात से हुआ था कि क्योंकि अपने ऊपर तो भरोसा ही नहीं था। हम तो मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले बहुत डरते हैं ना, तो अपने ऊपर तो भरोसा ही नहीं था, किसी के भरोसे पे शुरू कर लिया था। तो थोड़े दिनों तक तो यही लगा था कि इनके कारण ग्रोथ होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस, सेशन के कारण कहेंगे, मीटिंग के कारण कहेंगे, है ना, मेरा सीनियर ने भाई बार बार जब मुझे मीटिंग में वो मेरे को लेके गए, तो मुझे धीरे धीरे मेरा मेंटल ब्लूप्रिंट चेंज हो गया। एंड मेरे दिमाग में आ गया, माई ग्रोथ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई टू टीम इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई टू टीम बिजनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। मेरा रैंक का ग्रोथ करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया, चीजें बदलनी शुरू हो गई। ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स, हमने कभी नहीं सोचा भैया सीखना बंद, अरे बिल्कुल नहीं। हम तो आज भी डायरी पेन लेकर बैठते हैं मीटिंग के अंदर। जब भी मैनेजमेंट कुछ बताती है, जब भी बहुत अलर्ट होकर सुनते हैं, है ना, जब भी विक्रांत सर के साथ बैठते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पेपर पे लिख लूं, क्योंकि जो लिख लेते हैं वो याद रहता है लंबे समय तक। लिखने की कोशिश करते हैं, याद होता है। माई सक्सेस इज माई ड्यूटी, ये मेरा काम है। सफल होना मेरा काम है, नौकरी करना रोटी दाल चावल के लिए जरूरी है, लेकिन एक्चुअल ड्यूटी क्या है, मेरा सक्सेस। एक पिता को अपने परिवार को चलाने के लिए जब कमाना पड़ता है ना, पता है उसकी शिकायतें क्यों खत्म हो जाती हैं? उसका सर दर्द का शिकायत खत्म हो जाता है, मार्केट में चैलेंज मिल रहा है, उसकी ये शिकायतें खत्म हो जाती है, राइट। पता है क्यों? पता है उसको क्या लगता है? मेरा फैमिली मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है ये। हजारों बच्चों को उन्होंने देखा कि माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आए, बड़े हो गए जब बच्चे, उन्होंने माता पिता के लिए कुछ किया ही नहीं, फिर भी एक पिता अपने बच्चे के लिए, है ना, करता है। उसे पता है क्या है कि वो करे नहीं करे, मेरा बेटा मेरे लिए करे नहीं करे, बट उसको पालना पोसना मेरी ड्यूटी है। वो पता है, दुनिया के 99% पिता अपने बच्चों के लिए बहुत शिद्दत से इसलिए काम करते हैं। वो ड्यूटी समझते हैं, वो कर्तव्य समझते हैं। भारत के अंदर मैक्सिमम शादी तुलनात्मक रूप में बाहर, जो दुनिया है, बाहर की जो दुनिया, भारत छोड़ के, वहां से ज्यादा जिंदा रहती है। तुलनात्मक रूप में यहाँ की शादी ज्यादा लंबी चलती है। पता है क्यों? कि आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ ये समझते हैं, भले कितनी अनबन हो जाए, तुनक भुनक हो जाए, लेकिन
कुछ लोग कुछ सेकंड पे ही, कुछ लोग कुछ मिनट में ही, और कुछ लोग कुछ दिन में ही। एक आध दिन नाराज रहेंगे, लेकिन कुछ एक आध दिन में ही, है ना? क्या होगा फिर? दिस इज माई ड्यूटी, दिस रिलेशन इज माई ड्यूटी। हमें इसे संभालना है, हमें इसे करना है। और यही कारण है कि 90% मैरिज जो है टिक जाती है। सोचो, जिस दिन ये मान लिया सक्सेस इज माय ड्यूटी, सोचो ये वही भारतीय लोग है ना। अपने अपने अपनी ताकत को समझो। जैसे ही आपने किसी चीज को ड्यूटी माना, आपको उसको निभाने की क्षमता बढ़ गई, उसको चलाने की क्षमता बढ़ गई, आपको उसके चैलेंज कम होते हुए दिख गए। तो जब आप सक्सेस को भी आपकी ड्यूटी मान लोगे, तो आपके चैलेंज बहुत सारे आपको ऑटोमेटिकली कम होते हुए दिख जाएंगे। तो पहला क्या चेंज करेगा एस्टोनिया वन, क्या देगा आपको जीवन के अंदर? न्यू मेंटल ब्लूप्रिंट देगा। दूसरा क्या देगा? टोटल पर्सनालिटी मेकओवर देगा, टोटल पर्सनालिटी मेकओवर। और मैं गारंटी दे रही हूँ, 4-5 साल पहले की आपकी पर्सनालिटी, 4-5 साल बाद की आपकी पर्सनालिटी, कपड़े पहनने की, बात करने की, चलने की, सबसे अंदर इनर चेंज आपका, कॉन्फिडेंस, ओ माय गॉड, अलग ही लेवल का। राइट? मतलब एक 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 जो स्टोनियावन डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो कहीं चलेगा ना, वो भीड़ में भी ना एक अपनी छाप छोड़ेगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट, अच्छे की उम्मीद रखना, कार्यस्थल पे धैर्य रखना, दूसरे को सम्मान करना, उसमें अच्छाई देखना, याद रखना उसमें अच्छाई देखना। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। अपनी टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही पर्पस है, अच्छाई देखना। कमी तो सब में है यार, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमारे हाईलाइट विंडो क्या है? अच्छाई देखना, अच्छे से तैयार होना, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं ठीक हूँ, आई एम बेस्ट, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया हो रहा है, क्या बात है, कॉन्फिडेंस एंड गुड मैनर्स। दिस इज द टोटल पर्सनालिटी मेकओवर। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट। अब इस कौन कौन सी स्किल डेवलप होगी? सोनिया वन के कारण आपके अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप होगी? सबसे पहले सेलिंग स्किल्स। अभी मैं आपको बता दूं, किसी को लगता हो ये स्टोनिया वन के लिए जरूरत है सेलिंग स्किल, दुनिया में हर काम के लिए सेलिंग स्किल की जरूरत है। आपको अपने बच्चे से अपनी बात मनवानी है, वो सेलिंग स्किल है। आपको आपकी पत्नी से अपनी बात मनवानी है, देखो प्रेशराइज वे तो ये तो एक अलग ही वे हो गया, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स एक स्मार्टली वे में आप अपने उनसे बात मनवाना चाहते हैं, सेलिंग स्किल है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप कहीं पर हैं, कहीं गए हुए हैं और वहां आप चाहते हैं आपकी बात मन जाए, दैट्स अ सेलिंग स्किल। तो सेलिंग स्किल का मतलब सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। सेलिंग स्किल का मतलब अपनी बात को भी इस तरीके से रखना है कि सामने वाला आपकी बात को मान जाए, ये भी एक सेलिंग स्किल होती है। वेलनेस इंडस्ट्री नॉलेज, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेलनेस इंडस्ट्री की नॉलेज हुई और वेलनेस इंडस्ट्री को अपने जीवन में उतार लिया, तो इलनेस की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। इलनेस मतलब बीमार पड़ेंगे ही नहीं आप इतना वेल रहेंगे। और आजकल वेलनेस की नॉलेज लेने के लिए मैंने देखा है तमाम एड वीडियो चलते हुए, जहां पर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक के कोर्स कराए जा रहे हैं। राइट? पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीडफुल स्किल। पब्लिक स्पीकिंग, आपको बाजार में अपनी बात कहनी आनी चाहिए, लोगों के सामने अपनी बात कहनी आनी चाहिए। बात कोई माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन आप अपनी बात कह पाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग तो है, यानी लोगों के सामने बोल तो पा रहे हो, लेकिन इस तरीके से बोलना कि आपकी बात भी बन जाए, आपका काम भी बन जाए, आपके रिलेशन भी बने रहे, इसी को कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। कुल मिलाकर करेले वाली बात भी कहना हो, तो करेले को भी इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। घर में बनाती है ना मम्मी करेले को, अब नॉर्मल करेला खा लो, नहीं खा पाओगे। मम्मी बनाती है जो करेला, वो आप खा लेते हो, कारण उसकी प्रिपेयरिंग स्किल इतनी अच्छी है कि करेला स्वादिष्ट लगने लगता है। वरना करेला नाम से ही लोगों को लगता है अरे बाप रे करेला। तो मम्मी के बनाने की स्किल उसको बेहतर कर देती है। सेम ऐसे ही कोई भी बात सही गलत नहीं, बात को कहने का तरीका सही गलत होता है। अच्छी बात को भी गलत तरीके से कहोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, गलत बात को भी सही तरीके से करोगे तो लोग आपकी बात को समझेंगे। इसी को कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। मैनेजिंग एंड लीडिंग टीम्स, लोगों को साथ लेके चलना, लोगों को मैनेज करना, ये वाली स्किल भी आप इतनी आसानी से सीख जाते हो। लीडरशिप स्किल आ जाती है, चीजों को लीड करना, इनिशिएट लेना, ओके मैं करता हूँ। हमारे एरिया वाइज आप देखो ना, कितने लीडर जिम्मेदारी लेते हैं ट्रेनिंग करने की। क्या है ये लीडरशिप स्किल ना? अभी हम 3 जगह प्रोग्राम करके आए, तो वहां की जो लीडरशिप है, अगर वो इनिशिएट नहीं लेते तो क्या हम प्रोग्राम कर पाते? नहीं।
इसका मतलब उस एरिया में जिन जिन लोगों ने लीड वो ट्रेनिंग को सफल बनाने में म, एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इन सब में लीडरशिप स्किल है। ये कहाँ से आई क्षमता, जबकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इवेंट कराता हो, नहीं, करते करते आ गया। गोल सेटिंग, जीवन में कोई लक्ष्य बना के काम करना। सोचिए, ध्यान से समझिए, आप लक्ष्य पे काम तो कर रहे हो, अगर आपने अपने लक्ष्य पे काम नहीं किया तो आप किसी के लक्ष्य पे काम कर रहे हो। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लाइफ में याद रखनी होगी। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे तो याद रखिएगा, जीवन में काम तो करना पड़ेगा। तो आप किसी और के लक्ष्य के लिए काम करोगे, लेकिन काम जरूर करोगे। और यहाँ एस्टोनिया वन के माध्यम से आपके जीवन में एक चीज आएगी कि आप अपना खुद का लक्ष्य बनाकर अपने लक्ष्य के लिए काम करोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इमोशनल रेसिलियंस। पूरे कार्य के दौरान जीवन के अंदर कई बार आपको भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचेगी। ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी। लेकिन पता है आपको, एस्टोनिया वन के माध्यम से धीरे धीरे सहज सहज आप अपने, जब आपको भावनात्मक रूप से ठेस पहुंची, चोट पहुंची, तो उस चोट के बाद आप कितनी जल्दी रिकवर होकर पुनः अपने काम पे लग गए। दैट्स कॉल्ड इमोशनल रेजिलियंस। और ये बहुत अच्छा सिखाती है ये बिजनेस, मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छा सिखाती है। बहुत सारे लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बड़े तुनक मिजाज होते हैं। वो अच्छा नहीं है जीवन के अंदर, बिल्कुल नहीं है। ना रिश्ते टिक पाएंगे, ना किसी काम में हम टिक पाएंगे। मजे की बात, चलो कहीं जबरदस्ती टिकना पड़ भी गया तो हम अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। पर जब इमोशनल रेजिलियंस आ जाता है, भावनात्मक ठेस पहुंचने के बाद अपने आप को फिर से बाउंस बैक करने की क्षमता, फिर से अपने आप को काम पे लगा देने की क्षमता आपको अंदर से भी खुश रखती है। चल यार, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोगों से गलतियां होती, कोई बात नहीं, उसने ऐसा कह दिया होगा, कोई बात नहीं, उसका ना मूड सही नहीं होगा, हो सकता है वो अंदर से परेशान हो। समझ रहे हो? आप इस तरीके की चीजें करके आगे बढ़ जाते हो। सोचो, नहीं तो मन में ही रखे 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 रखे, बाप रे बाप। हाँ, तो ये वाली स्किल बड़ी अच्छी डेवलप होगी आपके अंदर। कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो अंदर चौथा आपके अंदर बदलाव आएगा, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। लगातार आप देख रहे होंगे, आपको लगातार एस्टोनिया वन के माध्यम से लगातार नई नई ट्रेनिंग, नई नई, है ना, सेशंस मिल रहे हैं। ये लगातार आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है लर्निंग का, ग्रोथ का। एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है जिस इन्वायरमेंट में आप अकेले नहीं हो काम करने के लिए। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप पूरी कम्युनिटी के साथ और एक सोच के लोग। तो कई बार ऐसे ही कम्युनिटी में जब हम काम करते हैं तो कई बार थक भी गए हो ना, तो फिर से रीस्टार्ट करने का मन करता है। फिर से एक बार चल यार कोशिश करते हैं। कारण क्या है? एक ना, मिलकर काम चल रहा है, ऐसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट हो जाता है। राइट सपोर्ट सिस्टम मिलती है, राइट मेंटोरशिप मिलती है। समय समय पर आप अपने सीनियर के साथ बैठ सकते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो। कॉन्स्टेंट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलती है। मैं कहती हूँ किसी भी मीटिंग को अटेंड करो, मैं गारंटी बोल रही हूँ, मीटिंग अटेंड करने के आधे घंटे पहले आपके अंदर कुछ और चीजें चल रही होती हैं। मीटिंग अटेंड करने के बाद ही आपके अंदर कुछ ना कुछ अंदर से कुछ और चीजें चलनी शुरू हो जाती है। राइट? क्या है ये? पर्सनल ग्रोथ लगातार। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। दुनिया का बड़े से बड़ा दिग्गज आदमी एंटरप्रेन्योर है। टाटा, बाटा, रिलायंस, सारे के सारे। अच्छा, दुनिया में लोगों को ये भी पता है कि अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है, अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की तरफ ही आपको जाना होगा, यानी खुद का व्यापार बिल्ड करना। और आपको पता है एस्टोनिया वन आपको हेल्थप्रेन्योर बनाती है। HEALT, हेल्थप्रेन्योर। अब ये हेल्थप्रेन्योर का मतलब स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड करने को हेल्थप्रेन्योर बोलते हैं। सोचो, और एस्टोनिया वन आपको हेल्थप्रेन्योर बनाने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। अब जैसे आप मंगलवार देख लो, हर मंगलवार विक्रांत सर का सेशन होता है, और ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं। मुझे अभी महाराष्ट्र में एक टीम मिली और उन्होंने बोला मैम एक प्रोडक्ट सेशन आपसे चाहिए। मैंने कहा डेफिनेटली मैं कर दूंगी सर, लेकिन मैं आपको एक एक ऐसा ऐसा सिस्टम दूं जिसमें आप रोज एक प्रोडक्ट सेशन लो स्पेशल। कैसा रहेगा? बोले ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तुरंत उनका यूट्यूब चैनल खोला और डॉक्टर विक्रांत सर का चैनल उनको सब्सक्राइब करा दिया, और दिखा दिया उनके उस पे जाकर लाइव सेक्शन में कैसे जाना है, और लाइव सेक्शन में कैसे ऑर्गन वाइज, कैसे कस्टमाइज हर एक
वीडियो 1 घंटे की अवेलेबल है। बोले ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा रोज एक सुनो सर, क्योंकि जो व्यक्ति नया आया है उन्हें अगले 90 दिन सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर ध्यान देना है। ऑफ कोर्स वो उस वक्त में अपने प्रमोशन भी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लर्निंग। और रोज 90 डेज मैं तो ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सिस्टम दे सकता है। तो सिस्टम में जो हर मंगलवार का सर का सेशन रिकॉर्डेड है, ऐसे आज की डेट में मेरे अंदाजे शायद 110 वीडियो हैं। और 90 दिन उनको लगातार सीखना है। भाई 90 में 110 वीडियो तो पहले से डली हुई है। 90 दिन का मटेरियल तो विक्रांत सर के यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी रोजाना की जो जूम मीटिंग सेशन है और जो फिजिकल ट्रेनिंग वहां होगी, वहां तो वो जाएंगे ही जाएंगे। तो बिना रिस्क के, बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के, वो भाई साहब को पूरा हेल्थ प्रेन्योरशिप का सेशन मिल जाएगा। सोचो। और 90 दिन में कौन नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा तो पहले ही माता पिता की कृपा से हो गई, राइट। अब एडवांस जो शिक्षा है उसके लिए पूरा A1 एकेडमी आपके साथ तैयार है, आपके मेंटोर, आपके स्पॉन्सर के साथ में। तो इस कारण पूरा ये ऑल ओवर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलता है एस्टोनिया वन के माध्यम से। एंड आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। माफ कीजिएगा, इंटरनेट की कमी से मैंने वीडियो को ऑफ किया, बट आई होप कि मेरा ऑडियो आपको प्रॉपर क्लियर होगा और आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका थंबनेल देकर, आपकी डिजिटल क्लैपिंग देकर आप बता सकते हैं क्या ये आपको सेशन कितना पसंद आया। आपके चैट बॉक्स के माध्यम से, आपके डिजिटल साइन के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये सेशन आपको लगा कि अरे वाह, इतना चेंज हो सकता है, इतनी चेंजिंग की जा सकती है, इतने सारे बदलाव करने में एस्टोनिया हमें मदद करता है। यस ऑफ कोर्स। और ये सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। आपके सीनियर के माध्यम से आपको लिंक मिल जाएगा, आप दोबारा से भी सुन सकते हैं। और जब भी किसी के साथ बैठे, देखिए प्लान में पैसा कैसे आएगा उससे कहीं जानना जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म उन्हें क्या क्या दे सकता है। और जब आप इस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे ना कि ये प्लेटफॉर्म ये सारी चीजें दे सकता है, तो इंसान ना फिर पैसे को भूल जाता है, क्योंकि पैसे से बहुत बड़ी चीज है ये कॉम्बिनेशन लाइफ जो मैंने आपको अभी बताई। और प्रूवन है, ये कोई हवा हवा की बात नहीं है, ये प्रूवन है, ये मिलता है। और बहुत लोग को जीवन में ये मिला है, आपको भी मिलेगा। देखिए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर जहां भी आप जिस क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र से दिल्ली की तरफ एक रोड आती होगी, आती है या नहीं आती? कोई रोड आती होगी दिल्ली की तरफ, या कोई ट्रेन आता होगा दिल्ली की तरफ, आता है या नहीं आता? आपको दिल्ली आना है। जितने भी लोग हैं, मैंने दिल्ली का नाम इसलिए लिया, राजधानी है, हर जगह से यहाँ का ट्रेन अवेलेबल होगा, हर जगह से यहाँ की कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी, राइट। आती है, रोड आती है दिल्ली तक, आती है ना। अब आपको दिल्ली पहुंचना है, ध्यान से समझना, अब आपको दिल्ली पहुंचना है, लेकिन रोड आप विपरीत दिशा वाली पकड़ लें। जो रोड दिल्ली नहीं आती, दूसरी दिशा में जाती है। और आप खूब मोटिवेशन से चलना, खूब पॉजिटिविटी के साथ चलना, एकदम हल्ला बोल करके चलना। क्या जिंदगी में दिल्ली पहुंचोगे? आपने विपरीत दिशा पकड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रही हूँ, क्या जिंदगी में पहुंचोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हाँ या ना, प्लीज। आपकी एरिया से कोई रोड दिल्ली की तरफ आती है और आपने विपरीत दिशा वाली रोड पकड़ ली, और आप खूब मोटिवेट हो, खूब पॉजिटिव हो, क्या पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे जनाब। दिल्ली आने के लिए आपको दिल्ली वाली रोड, दिल्ली वाली ट्रेन, दिल्ली वाली बस, दिल्ली नहीं पड़ेगी। अब मैं कहती हूँ आप आधे मन से आप वो ट्रेन में बैठ जाना जो ट्रेन दिल्ली आ रही है। और शर्त यह है कि जब तक दिल्ली नहीं आएगी तब तक नहीं उतरोगे। आप आधे मन से उस फ्लाइट में बैठ जाना जो फ्लाइट दिल्ली आ रही है, आधे मन से। अब वहां तो शर्त है ही नहीं, उतरने का ऑप्शन दिल्ली ही होगा। हवाई जहाज में तो आप बीच में उतर ही नहीं सकते ना कहीं से। ओके, आपके पास बस, आप दिल्ली आती है और बस में भी आपके पास ऑप्शन क्या है? आप आधे मन से, अधूरे मन से, बेखुश मन से बैठ गए बस में, लेकिन शर्त ये दिल्ली आएगी तो ही उतरोगे। अब मुझे कौन कौन यहाँ जवाब देना चाहेगा? हाँ जी, आपके दिल्ली पहुंचने की संभावना 99% है। क्योंकि दिल्ली वाले बस में बैठ गए हो, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गए हो, दिल्ली वाले हवाई जहाज में बैठ गए हो, दिल्ली वाली गाड़ी में बैठ गए हो। मैं कहती हूँ छोड़ो आप पैदल चलना, जब आधे मन से चलना। शर्त यह है कि तब तक चलोगे जब तक दिल्ली ना जाए। भले आप रुक रुक के आना, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? भले आप धीरे धीरे पहुंचो, थोड़े लेट पहुंचो, पहुंच जाओगे। क्या बात है, सबने बोला पहुंच जाओगे।
सर ये नियम जीवन के लिए भी है। अगर वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस प्लेटफॉर्म पे एक कॉम्बिनेशन लाइफ मिले, जहां पर इमोशनल रेजिलियंस सीखें, जहां पर हम कम्युनिकेशन स्किल सीखें, जहां पर हम हेल्थप्रेन्योरशिप सीखें, यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए धन कमाना, बिजनेस बिल्ड करना, जहां पर हम लोगों का सम्मान करना सीखें, जहां पर हम लोगों में सिर्फ अच्छाई खोजने की कोशिश करें, जहां पर हम खुश रहना सीखें, जहां पर हम पब्लिक में अच्छे से बात करना सीखें, जहां हम कम्युनिकेशन स्किल सीखें। आप मुझे बताओ, भले हम आधे मन से चलें, भले हम धीरे धीरे चलें, लेकिन प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म ये है कि वो ये सारी चीजें देगा। आपको मिलेगी कि नहीं, बस अब आप ये बताओ, जल्दी बताएं। हमारी सीखने की कला कम है, फिर भी हमारे हमने रोड प्लेटफॉर्म कौन सा पकड़ा, जहां पर एक बेहतरीन लाइफ मिलती है, जहां पर एक कॉम्बिनेशन लाइफ मिलती है, जहां पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, जहां पर इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक रूप से हम कितने टूट जाए उसके बाद फिर से हम पे आगे बढ़ने की क्षमता, ऐसा ऐसा माहौल, ये सब चीजें वहां मिलती है। सीख जाओगे ना, इसलिए डरना मत। आप एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे हो। भले कभी कभी घबराहट हो, भले कभी कभी लगे कि होगा कि नहीं होगा, भले कभी कभी लगे कि पता नहीं मेरे नसीब में है कि नहीं। हाँ, क्योंकि हम तो उस भारत में ना, जहां पर नसीब को भी बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, जहां बोला जाता है नसीब में नहीं है तो मिलेगा ही नहीं, कितने हाथ पैर मार लेना। हाँ, जहां पर तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि भगवान जी का भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है। बोला देखो, सीता मैया पैदा हुई राजा जनक जी के यहाँ, उनका ब्याह हुआ महाराजा दशरथ जी के यहाँ, उनके पति राजकुमार, लेकिन क्या हुआ नसीब देखो, 14 वर्ष वनवास। हाँ या ना, नसीब है ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि नसीब था। अच्छा, जैसे तैसे वापस आई भी तो फिर कोई लांछन लग गया और फिर उन्हें अपने राज्य से दूर आश्रम में रहना पड़ा। कब? अपनी गर्भावस्था के दौरान। उनके 2 पुत्र लवकुश हुए कहाँ? कुटिया में, गुरुजी के कुटिया में। राइट? तो ये नसीब ही तो था ना। अब बताओ, सीता जी का भी तो जैसा नसीब था वैसा ही हुआ, भले उनके पिता ने महाराजा के यहाँ उनका ब्याह किया था। अब ऐसे ऐसे में हमारा दिमाग ना घूम जाता है ऐसी बातें सुन के। लगता है यार बोल तो सही रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, डरना मत, डरना मत। आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। और मेरा ऐसा मानना है, मैं जो बोलती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ, अगर हमारे नसीब में, अगर हम परमात्मा को मानते हैं और इन कहानियों को सच मानते हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हमारे नसीब में नहीं होता तो भगवान हमें इस बिजनेस में भेजता ही नहीं, अगर आप नसीब को भी मानते हो तो। हाँ, हमारे कुछ कर्मों के कारण देर सवेर हो सकता है, लेकिन अगर ये मेरे नसीब में नहीं होता तो भगवान मुझे बिजनेस में नहीं लाता, और वो लाया है तो डेफिनेटली वो मुझे कामयाब बनाएगा। देर सवेर हो सकता है, शायद कर्मों का कोई हिसाब किताब बाकी होगा, तो देर सवेर चलेगा। जो मैंने कहा था ना, दिल्ली आओगे, मान लो आप मानना आप पैदल आ रहे हो, आप अपने सक्सेस की जर्नी में ना पैदल चल रहे हो, इसलिए आपको देर सवेर हो रही है। रुकना मत, चलते रहना। हाँ, जैसे दिल्ली आएगा वैसे ही आपकी सक्सेस का एक टाइम आएगा, सक्सेस का एक समय आएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। विश यू वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट। इसी सारी चीजों के साथ हम आज के सेशन को फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू आर वेरी 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 लकी। आप विजेता हो, जीतने के लिए पैदा हुए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल अनदर सेशन में।